नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इतने छोटे से प्लांटर में, जिसमें कि आप मिट्टी भी देख रहे हैं कि आधी लगभग भरी हुई है मिट्टी, उसके बावजूद भी अपराजिता के प्लांट में ये वाइट कलर का सिंगल पेटल का प्लांट है और इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो पहली तो चीज़ ये है कि मिट्टी के पॉट में अपराजिता की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और अब बात करते हैं कि मैंने इसमें इतनी कम क्यों रखी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मैं कोई कटिंग ग्रो करती हूँ या सीड्स लगाती हूँ तो मैं मिट्टी बहुत कम लेती हूँ, ताकि ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो अभी छोटे से प्लांटर पे अगर हमें फ्लावर चाहिए तो इसमें कुछ चीज़ें हमें वर्क करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये जितने भी अगर अपराजिता के आपके प्लांट पे सूखे फूल हैं, जो कि सिंगल पेटल में तो हर फूल फली में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो इन फलियों को और सूखे फूलों को हमें अपने प्लांट से बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि अगर प्लांट फली बनाने लगेगा तो फिर सारी जो प्लांट की एनर्जी है वो सीड्स बनाने में लग जाएगी और प्लांट सोचेगा अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, और वो प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है, सर्दी आने तक मर भी सकता है। दूसरा, हमें एक इसको स्टिक से सहारा देना होगा, ताकि जो प्लांट है वो नीचे इधर उधर गिरे नहीं, उसकी लीव्स वगैरह ख़राब ना हो। और क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत छोटा सा ही है, तो अभी ज़्यादा इसकी हार्ड स्टेम्स नहीं है, तो ये जितनी भी इसकी नाजुक नाजुक जो ग्रोथ हो रही है इसकी मैं पिंचिंग कर दूँगी, ताकि नीचे से हमारा प्लांट स्ट्रॉन्ग हो। और जितनी पिंचिंग करूँगी, तो आप विश्वास मानिए कि अपराजिता एक ऐसा प्लांट है, तो अगर इसकी ग्रोथ इधर उधर जाती हुई हो रही है, बेकार सी हो रही है, तो आप इसकी, अगर ये सॉफ्ट है तो इसकी छोटी छोटी स्टेम्स को पिंचिंग कर दीजिए। और अगर उसकी स्टेम्स, मतलब आपका प्लांट जो है वो मैच्योर हो गया है, तो उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए। तो इस तरीके से जितनी भी इस पर फलियाँ बनी है मैंने हटा दी है। अब ये दूसरा प्लांट मैं दिखाती हूँ कि पूरी तरीके से मैच्योर ये प्लांट है, और देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर्स भी बने हुए हैं। तो अगर आपका इस तरीके का मैच्योर प्लांट्स है तो आप उसमें से कुछ थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अब ये मेरा एक दूसरा प्लांट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कोई कमी नहीं है, ना इसकी ग्रोथ में कमी है, और आप देख सकते हैं कि वुडी इसकी स्टेम्स भी हो गई हैं, लेकिन इसमें एक भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो उसका रीज़न ये है कि इसको जितनी सनलाइट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी इस प्लांट को नहीं मिल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट्स मेरे ऐसी जगह रखे हैं और उसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कभी कभी किसी प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं आज इसकी मिट्टी को बढ़ाने के लिए मैं इसमें मिट्टी ऐड नहीं करूँगी। अब मैं ये बताती हूँ कि जब मैं कम मिट्टी रखती हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि मैं इसकी गुड़ाई करके, या तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट को ऐड कर देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये संतरे के छिलके, जिन्हें बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी जो मच्छरों वाला जो सीज़न चल रहा है तो वो कह सकते हैं कि प्लांट हमारे ख़राब ना हो जाए। तो जैसे जैसे, चाहे वो वेजिटेबल्स के छिलके हों, और अभी आजकल मौसमी और संतरे के घर में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल इसी के छिलके मैंने ड्राई कर रखे हैं। और मैं इसको, जितने इस प्लांटर में जगह है, तो थोड़े पूरा ना भर के थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो धीरे धीरे कंपोस्ट होकर मिट्टी में कन्वर्ट होते रहें। और इस तरीके से अपने प्लांट को, इस छोटे से गमले में इतनी अच्छे हमें मिट्टी बनानी है कि इतने छोटे से गमले में भी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से हो, साथ में इसमें फ्लावरिंग भी हो। तो जिस तरीके से हमने बात की, तो हमें जैसे कि इसको सनलाइट प्रोवाइड करनी है, तो उसी के साथ हमें इसकी वाटरिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना छोटा पॉट है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे जब हम वाटरिंग करें, क्योंकि दिल्ली में तो अभी तक बहुत गर्मी बनी हुई है, तो हमें इसे सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना है। तो दोस्तों, बस इस तरीके से प्लांट की केयर करते हैं तो छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी और आपका प्लांट भी हरा भरा रहेगा। आप देख ही सकते हैं कि ये जो संतरे और मौसमी के जो भी छिलके हैं वो पूरी तरीके से बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तब इनका यूज़ किया गया है। और अगर हमारे गमले में मिट्टी पूरी तरीके से भरी हुई है तो लिक्विड फॉर्म में हम इसको 3-4 दिन तक डाइल्यूट करके, उस वाटर को पहले उसे भिगो देंगे पानी में, फिर उस पानी में 3-4 गुना डाइल्यूट करके तब हम अपने उस गमले में दे सकते हैं।
लेकिन ये जो अभी मेरे जितने भी प्लांट्स हैं तो ये इसकी मिट्टी बहुत, जैसे जैसे हम वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठती जाती है और कभी कभी जड़ें भी ओपन होने लगती है। तो दोनों ही चीज़ों से हमारा प्लांट कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब रूट्स ओपन हो जाती है और अगर हम वाटरिंग करते हैं तो कभी कभी जो हमारे डबल पेटल्स वाले अपराजिता होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेरे एक दो प्लांट फंगस से ख़राब हुए हैं, वो एक अलग बात है कि मैंने उनकी कटिंग्स को ग्रो कर लिया है और वो कटिंग्स भी ग्रो हो गई है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने हरे भरे ये सभी प्लांट्स हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच या 8 इंच में ये है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटे प्लांटर में आप लगाइए, इसको बड़े में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जगह की कमी होती है। तो आप इस तरीके से प्लांट को, ये आप देख सकते हैं कि नर्सरी के पॉट में है ये। तो बस इस तरीके से मैंने जैसे कि कहा आपको कि जगह कम होती है तो कभी कभी हमें छोटे पॉट में भी प्लांट्स लगाने चाहिए, लेकिन हमें इसकी मिट्टी का एक रिच सॉइल इसे देनी चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि मिट्टी के पॉट में लगे हुए जो प्लांट्स हैं वो कितने हरे भरे हो रहे हैं। तो अगर अच्छा तो यही रहेगा कि इसे 10-12 इंच में, 16 इंच में लगाइए। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं लगा पा रहे हैं और अगर आपको प्लास्टिक पॉट में लगाना पड़ रहा है तो थोड़ी सी केयर अपने प्लांट्स की आपको करनी पड़ेगी। तो अब आप भर भर के इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो भी आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में अपराजिता के फ्लावर्स की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से शायद आप लोग भी कहीं मेरी वीडियो से परेशान ना हो जाए, लेकिन सचमुच अपराजिता के फ्लावर्स इतने आते हैं कि मैं डेली इनकी वीडियो बनाती हूँ और कोई ना कोई जो भी इनकी केयर होती है या इनसे कोई भी रिलेटेड बात होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप नए मेरी वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।